हमारे नवयुवकों को, युवतियों को त्वचा से संबंधित जो समस्या सबसे अधिक प्रभावित करती है वो है पिंपल्स की समस्या। बार बार त्वचा पर पिंपल्स दिखाई देते हैं। उनके समाधान के लिए व्यक्ति करता ये है कि वो बाजार जाता है, बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आता है, उसका प्रयोग करता है और उससे उसे कुछ लाभ भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन उसे फिर से नए बहुत सारे पिंपल्स अपने चेहरे पर देखने को मिलते हैं। जब बाहरी रूप से आप किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं फिर भी पिंपल्स की समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है, तो इस विषय में आप समझें कि क्योंकि ये समस्या बाहरी स्तर पर किसी चीज का प्रयोग कर लेने से समाप्त नहीं हो सकती। कारण इसका ये है क्योंकि ये समस्या अंदरूनी है। आप जब तक अंदर अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक इस समस्या से आप पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकते। आज के इस मार्गदर्शन में हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से इस समस्या से आपको कैसे बाहर आना है। आज के इस मार्गदर्शन को हम 3 अलग अलग खंडों में विभाजित कर लेंगे। सबसे पहले बिंदु में हम बात करेंगे कि किन नियमों का आपको पालन करना है। 3 वो चीजें होंगी जो आपको करनी है और उनसे आप देखेंगे कि सबसे बड़े और अद्भुत बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ना केवल आपकी पिंपल्स की समस्या समाप्त होगी बल्कि एक स्वाभाविक चमक जो आपके चेहरे पर होनी चाहिए वो भी आपको प्राप्त होगी। दूसरे स्थान पर हम बात करेंगे कि खाने में ऐसी क्या चीज है जिसका आप प्रयोग करते हैं तो वो अच्छे लाभ देती है। और तीसरे स्थान पर हम बात करेंगे कि आप अपने चेहरे पर क्या लगाएं जिससे कि आपको अच्छे लाभ प्राप्त हों। तो समय को नष्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले बिंदु को समझते हैं। यहां पर हमारा पहला ही विषय है कि आपको अपने आहार की तरफ ध्यान देना ही होगा। अगर आप मिर्च मसाले वाली चीजें, डब्बा बंद चीजें, तली भुनी चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं तो आपके शरीर में जाकर के वो सड़ने शुरू होते हैं, रुकने शुरू होते हैं और वो जो सड़न होती है वो आपकी इंटेस्टाइन में पहुंचती है। आपकी इंटेस्टाइन में छोटी छोटी महीन संरचनाएं होती हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है। इनके माध्यम से आपके आहार से पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है, पोषक तत्व निकाले जाते हैं और वो रक्त में जाकर के मिलते हैं। अब अगर ये गंदगी आपकी इंटेस्टाइन में चिपक जाती है तो ये गंदगी ही वहां से अवशोषित होती है और आपके खून में मिलती है। जब ये गंदगी खून में बहुत अधिक बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसके प्रभाव स्वरूप ही आपके चेहरे पर, आपकी त्वचा पर पिंपल्स होने शुरू होते हैं। यानी कि शरीर में गंदगी है, उसके प्रभाव से जब वो गंदगी बाहर आ रही है तो आपकी त्वचा पर आपको पिंपल्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या हो जाती है कि जिस वजह से ये सड़न पैदा हो रही है उस वजह को समाप्त किया जाए, ये सबसे जरूरी है। और इसके लिए आपको इन सब चीजों को बंद करना होगा। आप समझें, इन सब चीजों को बंद करके आपको सात्विक आहार पर आना है। यूं तो सात्विक आहार का विषय लंबा है लेकिन अगर हम संक्षेप में कहें तो आपको लिविंग फूड ग्रहण करना है। यानी कि जिस भोजन में जीवंतता है अधिक से अधिक उस आहार को आपको ग्रहण करना है। कहा जाता है अगर आप 70% ऐसा खाना खाते हैं जो कि पका हुआ नहीं है, आप फलों का प्रयोग अधिक करते हैं या फिर आप अगर सब्जियों को भी प्रयोग कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा तल करके, भून करके नहीं, हल्का सा बॉयल करके उन्हें कम तेल का प्रयोग करते हुए प्रयोग करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य में अच्छा एक बदलाव लेकर के आती है क्योंकि पूरे पोषक तत्व आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से सात्विक आहार पर आपको आ जाना है। फलों का प्रयोग आपको अधिक मात्रा में करना है, साथ ही साथ पानी आपको ज्यादा पीना है। पहली बात तो ये कि ऐसा आहार लें जिसमें जल तत्व की मात्रा अधिक हो। दूसरे स्थान पर दिन भर में पानी अधिक से अधिक पीना है। कितना पानी पिए? कम से कम 10-11 गिलास पानी, 12 गिलास पानी आप दिन भर में पीते हैं तो ये बहुत अच्छा है। त्वचा से संबंधित विकार है तो अनिवार्य हो जाता है। पहला बिंदु है हमारा। दूसरे स्थान पर आप समझें, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। कॉन्स्टिपेशन का सीधा सीधा संबंध आपकी त्वचा पर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो इससे बाहर आना होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप इसबगोल की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो यह भी अच्छा रहेगा आपके लिए। हमने अब से पहले एक क्रिया बताई है जो कि सनातन हठयोग चैनल पर साझा की गई थी। शंख
प्रक्षालन के विषय में हमने मार्गदर्शन साझा किया था। शंख प्रक्षालन एक क्रिया होती है जिसको आप महीने में या फिर 2-3 महीने में भी एक बार कर लेते हैं तो भी ये अच्छा है। इसमें हम अधिक मात्रा में पानी पीते हैं, फिर कुछ आसनों के अभ्यास करते हैं, फिर हम पानी पीते हैं और फिर हम आसनों के अभ्यास करते हैं। इसी प्रकार से करते हुए ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा आपका जो पाचन तंत्र है वो साफ हो जाता है। अंत में ऐसी स्थिति बनती है कि जैसा पानी आप ऊपर से पीते हैं अधोमार्ग से वैसा ही पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। तीसरे स्थान पर अगर आपको अपनी त्वचा को बेहतर बनाना है तो आपको आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है, आपके शरीर में जो निरंतर चलता है, जो आपकी प्राणिक ऊर्जा है वो आपके शरीर की सुधार प्रक्रिया में लगती है, उसको ठीक प्रकार से काम पे लगाना होगा। अगर आप बार बार खाते रहते हैं, देर रात में खाते हैं विशेष रूप से और फिर सो जाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति आपके पाचन पर ही लगी रहती है और वो सुधार का काम नहीं कर पाती, डिटॉक्स नहीं कर पाती है शरीर को, आपके सेल्स को रिपेयर नहीं कर पाती है। और सेलुलर लेवल पर अगर आपको डिटॉक्स करना है, अगर आपको एक एक सेल को हेल्दी करना है तो ये जो फास्टिंग है ये बहुत उपयोगी हो जाती है। अब जब हम उपवास का नाम लेते हैं तो अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम भूखा कैसे रहें, ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, हम आपको दिन भर भूखा रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप 16 घंटे का उपवास कर लें। अब कई व्यक्ति कहेंगे कि 16 का भी नहीं हो पाएगा तो आप 12 घंटे का उपवास कर लें। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको 16 घंटे का करना चाहिए। कैसे करना होता है? शाम को 7 बजे आपको कुछ भोजन कर लेना है। आपने हल्का सुपाच्य भोजन शाम को 7 बजे तक कर लिया, उसके बाद आप 9:30 बजे या फिर अधिक से अधिक 10 बजे तक सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद आप समझें कि अगर आप अगले दिन 11 बजे सीधा खाते हैं तो ये आपका 16 घंटे का उपवास हो जाता है और आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और प्राणिक ऊर्जा को समय मिलता है आपके शरीर की हीलिंग के लिए। ये बहुत ही उपयोगी हो जाता है। अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो शाम को 7 बजे आपने भोजन कर लिया और उसके बाद अगले दिन 7 बजे सुबह ही आप कुछ खाते हैं तो ये बहुत उपयोगी हो जाता है। और सुबह 7 बजे भी आपको ऐसा नहीं कि आपने पराठे खा लिया, आपने बहुत हैवी कुछ खा लिया, आप सुबह जूस ले सकते हैं, पेठे का जूस ले सकते हैं, आप चुकंदर गाजर आदि मिला करके जूस ले सकते हैं, हल्का मौसमी आदि का जूस लेते हैं आप, तो ये आपके शरीर को और डिटॉक्स करने का काम करेगा और प्रक्रिया अच्छे से चलेगी। अगर इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो अलग से मार्गदर्शन किया गया है और अनेक लोगों ने उससे लाभ प्राप्त किए हैं। वो मार्गदर्शन हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वो आप पूर्ण मार्गदर्शन भी देख सकते हैं। हमारे 3 नियम हो जाते हैं जो कि परम हितकारी, परम उपयोगी रहने वाले हैं आपके लिए। और केवल स्किन के लिए नहीं, मैं कहता हूं कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी है आपको उसमें बहुत सुंदर लाभ देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हुए समझे आपके आपको ऐसी क्या चीज का प्रयोग करना है जो कि आपकी इन पिंपल्स की समस्या में आपको लाभ देगी। तो वो चीज है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा का आपको प्रयोग करना है। ये एक गोंद की तरह ही होता है, लेकिन ये गोंद सामान्य गोंद जो लड्डू आदि में प्रयोग किया जाता है वो नहीं है। गोंद कतीरे को रात को आपको कांच के पात्र में 2 चम्मच की मात्रा में भिगा देना है। ये 2-3 गुना ज्यादा हो जाएगा जब ये रात भर भीगा रहेगा। तो सुबह आप इसे देखेंगे तो ये जेल की फॉर्म में आपको मिलेगा और ये काफी अधिक हो चुका होगा। अब ये स्वभाव में बहुत अधिक ठंडा होता है, शरीर में ठंडक देने वाला होता है, पित्त दोष का ये समन करने वाला होता है। और शरीर में जब पित्त बढ़ता है तभी ये फुंसियां ज्यादा होती हैं, तो ये पित्त दोष का समन करने वाला होता है। कॉन्स्टिपेशन को ये समाप्त करता है, फाइबर की मात्रा इसमें अच्छी होती है। हाई बीपी की समस्या में ये अच्छा काम करता है और इसके अनेक लाभ होते हैं। अभी हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि स्किन के लिए कैसे उपयोगी है। तो ये स्वभाव में ठंडा है और पित्त को शांत करता है। सुबह आपको जो ये प्राप्त हुआ, आपने रात भर इसको भिगोया, सुबह इसको आपने किसी शरबत में डालकर ले लेना है या फिर सामान्य तापमान का दूध, फ्रिज का दूध हम नहीं कहेंगे, सामान्य तापमान का जो ठंडा दूध है उसमें डाल करके भी आप इसको ले सकते हैं। इसका अपना स्वाद अलग से कुछ नहीं होता, तो जिस चीज में डालते हैं ये उसके स्वाद को और बढ़ाने का कार्य करता है। तो आप इसको किसी शरबत में या फिर दूध के साथ ऐसे डाल करके ले लेते हैं तो ये बहुत उपयोगी है, ठंडक लाएगा शरीर में, बहुत अच्छा
कार्य करेगा। तो ये आपको खाने वाली जो चीज है उसमें गोंद कतीरा इसका प्रयोग करना है। अब हम तीसरे स्थान पर समझते हैं कि आपको ऊपर से अपनी त्वचा पर क्या प्रयोग करना है। तो यहां पर आप समझे कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वर्जित जो है वो समझ लें कि आपको कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आए और चेहरे को चमकाने के लिए ऊपर से उसे लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब आप एक लेयर बना देते हैं अपने चेहरे पर किसी भी क्रीम की, किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। आप अपनी नासिका से तो निरंतर सांस लेते ही हैं, लेकिन आपकी त्वचा भी निरंतर सांस लेती है। लेकिन जब ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो आपकी त्वचा सांस नहीं ले पाती और उससे त्वचा बेजान होनी शुरू हो जाती है, डल होनी शुरू हो जाती है, रूखी होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, त्वचा को साफ रखना है। साफ कैसे कर सकते हैं? आधा कप की मात्रा में आपने जल ले लिया और उसमें आपने 1 चम्मच की मात्रा में नींबू का रस डाल लिया और उससे धीरे धीरे से अपने त्वचा पर लगा करके थोड़ा सा रब किया और साफ कर लिया। और इसके बाद जो प्रमुख औषधि है इसको समझ लें। तो जिस पेस्ट का प्रयोग आपको अपने चेहरे पर करना है, ये 3 चीजें हैं। इनमें से पहली है लोध, एक औषधि होती है। अब ये ना समझे कि आपको मिलेगी नहीं, ये बहुत दुर्लभ है। लोध आसानी से आपको मिल जाएगी। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है सिम्प्लिकोस रेसिमोसा। तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, आप ऑनलाइन भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या हुई? लोध। दूसरे स्थान पर धनिया पाउडर का प्रयोग आपको करना है और तीसरे स्थान पर एक औषधि होती है वच, इसका प्रयोग आपको करना है। इन तीनों चीजों को एक स्थान पर मिला लेना है, एक पेस्ट बना लेना है थोड़ा सा जल डाल के, और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर आपको अच्छे से लगाना है और लगा करके फिर आपको 20 मिनट या फिर आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देना है। इस तरीके से आप इसको छोड़ देंगे और उसके बाद आप इसको धो लेंगे। चेहरे को धोने के लिए किसी साबुन का प्रयोग आपको नहीं करना है। जो हमने ये पेस्ट बताया आपको, इससे ही आपका चेहरा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अंदरूनी स्तर पर भी जो आपके पोर्स में गंदगी रहती है वो भी निकल जाएगी। पहले हमने जो कहा पानी में नींबू डाल करके, और उसके बाद ये आपको प्रयोग करना है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी समझ लें कि अगर आप शुरुआत में बताए गए नियमों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि इसका प्रयोग करेंगे और आपको लाभ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले नियम तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो तो विशेष कार्य करने वाले हैं। सहायक उपचार के रूप में जो हमने आपको बताया, ये अपने चेहरे पर आप लगा सकते हैं। गोंद कतीरा एक उपयोगी औषधि है, सभी इसका प्रयोग करते हैं। ये और भी बहुत तरीकों से फायदा पहुंचाती है। तो अपेक्षा है आपको ये बात ठीक से समझ आ गई होगी और श्रद्धा से, विश्वास से आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करेंगे तो लाभ तो आपको निश्चित रूप से होंगे। अपेक्षा है आज का मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।